students, welcome to this new chapter, chapter number 15, our environment. इस चैप्टर में हम लोग एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ बातें करने वाले हैं। और अगर आप सोच रहे हो कि एनवायरनमेंट क्या है, या फिर आप सोच रहे हो एनवायरनमेंट तो मुझे पता है, मैंने बचपन से सुन रहा हूँ एनवायरनमेंट बेसिकली आपने पहले लोगों से सुना होगा कि एनवायरनमेंट बेसिकली आजकल खराब हो गया है, या एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, ये सोसाइटी का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं। एनवायरनमेंट का मतलब है माहौल। अगर आप नॉर्मल ट्रांसलेशन करते हो माहौल होगा, बट इन आवर सेंस, इन साइंटिफिक टर्म्स, एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग विच इज इंक्लूडेड अराउंड मी। उसमें लिविंग थिंग्स हो सकते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें मिलके कैसे इंटरैक्ट करती है, और हम एज ह्यूमन बींग्स हाउ आर वी पार्ट ऑफ दिस एनवायरनमेंट, वी विल स्टडी दिस इन दिस वीडियो एंड दिस चैप्टर। सो इस चैप्टर में हम लोग करीब 3-4 वीडियोस का सीरीज बनाने वाले हैं, शॉर्ट चैप्टर है। तो चलो शुरू करते हैं विद द फर्स्ट वीडियो इन विच वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस इकोसिस्टम। ओके, ऑल ऑर्गेनिजम्स इन द फिजिकल सराउंडिंग interact with each other. मतलब क्या? All organisms like me, maybe the cat, cow, trees, microorganisms, maybe जंगल में अगर आप देखो तो lion, tiger, deer, plants, all these organisms and the physical surroundings. So ये organisms physical surroundings के साथ interact करते हैं। जैसे मैं इस soil के साथ, land के साथ interact करता हूँ, मैं इस एयर के साथ, एयर इज नॉट लिविंग, इट्स अ फिजिकल सराउंडिंग, तो मैं एयर के साथ इंटरैक्ट करता हूं, मैं वाटर के साथ इंटरैक्ट करता हूं, मैं वाटर लेता हूं, मैं वाटर छोड़ता हूं, एंड दिस इज बेसिकली एन इंटरैक्शन, राइट? इफ आई इंटरैक्ट विद वाटर, दैट शुड इंक्लूड, राइट? एंड आई ऑल्सो इंटरैक्ट विद अदर लिविंग बींग्स। नाउ इफ यू कैन अंडरस्टैंड, आई डेफिनेटली इंटरैक्ट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दही बनाना है तो दही बनाने का काम कौन करता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं। सपोज आपको ब्रेड बनाना है, तो ब्रेड बनाने का काम में कौन इंक्लूडेड है? यीस्ट इंक्लूडेड है। तो यीस्ट इज अ फंगस, इट्स अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर आपको मैन्योर बनाना है, कंपोस्ट बनाना है, तो वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अर्थवर्म वगैरह इंक्लूडेड है। सो बेसिकली you interact with other living organisms, you also interact with the physical surroundings, okay, and maintain a balance. So we maintain a balance, right? मतलब कि अगर दही में ज्यादा वो बैक्टीरिया हो जाए तो वो खट्टा हो जाएगा, तो एक मेंटेन करते हैं हम बैलेंस कि हमको इतना ही चाहिए। हमारे बॉडी में भी बहुत सारे बैक्टीरिया है, हमारे सरफेस पे, हमारे चेहरे पे, हमारे अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। तो वो बैक्टीरिया, और दोज बैक्टीरिया आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके? गट बैक्टीरिया, आपके पेट में जो बैक्टीरिया है वो इंपॉर्टेंट है। आपके सरफेस पे भी बैक्टीरिया होते हैं। सो यू मेंटेन अ बैलेंस विद अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अदर लेट्स से अदर मैमल्स एंड स्टफ। उनसे आप बैलेंस बना के रखे हो, एंड इवन यू आर इन बैलेंस विद द फिजिकल सराउंडिंग्स। जैसे आप उनके साथ एक फाइन ट्यूनिंग में रहते हो, टेम्परेचर के अनुसार, है ना? यू क्रिएट अ टेम्परेचर, यू क्रिएट अ फेवरेबल टेम्परेचर अराउंड यू। अगर बाहर बहुत ज्यादा गर्मी है, बहुत ज्यादा ठंडी है, सो बेसिकली यू इंटरैक्ट एंड मेंटेन अ बैलेंस। कोई चीज बहुत ज्यादा, कोई चीज बहुत एक्सट्रीम नहीं होने देते। तो ये जो सिस्टम है जहां पर सब लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं और बैलेंस मेंटेन्ड है सालों 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 तक, इस सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम। ये नाम है इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम में हमने देखा अभी तक क्या इंक्लूडेड है। इकोसिस्टम में बायोटिक कंपोनेंट, जिसको लोग हम बोलते हैं ना लिविंग बींग्स, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, बैक्टीरिया, कैट, डॉग, अर्थवर्म्स, ट्रीज, ये सब लिविंग बींग्स हैं। ओके, अभी तक तो हमने सी क्रीचर्स की बात नहीं की, फिशेस, है ना, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, ये सब वो जो ऑर्गेनिजम्स है, ये सब बायोटिक कंपोनेंट है उस इकोसिस्टम के। एंड एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट मतलब जैसे फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम। ओके, तो फॉरेस्ट में क्या क्या है? लिविंग बींग्स है, यस। Then there is non-living, abiotic, non-living, soil, water, air, है, temperature, rainfall, wind. So ये सारे components, biotic plus abiotic components मिलके एक ecosystem बनाते हैं। You should
अंडरस्टैंड दैट, एंड इन सब का इंटरेक्शन होता है और ये बैलेंस मेंटेन करता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ गार्डन. सो गार्डन इज एन इकोसिस्टम जहां पे प्लांट्स हैं, है ना, कुछ बटरफ्लाइज हैं, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं. तो ये तो उसके बायोटिक कंपोनेंट्स हो गए. अच्छा, राइट. और उसके बाद में कुछ एबायोटिक कंपोनेंट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि सॉइल है, एयर है, वाटर है. सो इट्स एन इकोसिस्टम. इट्स एन इंडिपेंडेंट काइंड ऑफ एन इकोसिस्टम, राइट. वैसे ही फॉरेस्ट इज एन इकोसिस्टम, पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम. वहां पर कुछ फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स होंगे पॉन्ड में, फिर फिशेस होंगी, अलग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, है ना. तो हम देखने वाले हैं कि एक इकोसिस्टम के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या पार्टिसिपेंट्स होते हैं उसमें. सो विल सी दैट. बट पॉन्ड इज एन इकोसिस्टम जहां पर वाटर है, एयर है, सॉइल है एंड लिविंग बींग्स भी है. सिमिलरली ओशन, ऑफ कोर्स. सो गार्डन इज अ मैन मेड इकोसिस्टम. वहां पर ऐसा पहले नहीं था, बट देन यू सिलेक्टेड अ फ्यू प्लांट्स, यू सिलेक्टेड अ फ्यू ट्रीज, देन सम बटरफ्लाइज वगैरह वर अट्रैक्टेड, और फिर वो एक इकोसिस्टम बन गया. सॉइल था तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ गए. सो एक ये मैन मेड स्ट्रक्चर है. और ये तो फॉरेस्ट वगैरह, फॉरेस्ट ऑल्सो यू कैन मेक, you can plant trees and make it a forest ecosystem. Yes, you can do that, but these are generally divided into man-made ecosystems and let's say natural ecosystems. Organisms can be grouped as, so हमने देखा कि ecosystem में biotic component है और abiotic component है. तो आप समझ गए, biotic मतलब living. So living organisms जो biotic component है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के 3 कैटेगरीज हम लोगों को देखने हैं. क्या है 3 कैटेगरीज? एक है प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डिकम्पोजर्स. तो इनके एक बारे में हम लोग एक एक करके देखते हैं. दीज आर अकॉर्डिंग टू द मैनर ऑफ ऑब्टेनिंग सस्टेनेंस. सस्टेनेंस का मतलब इन शॉर्ट, इन इजी वर्ड्स यू कैन राइट फूड, न्यूट्रिशन. तो ये लोग अपना फूड कैसे ऑब्टेन करते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आप प्रोड्यूसर हो, कंज्यूमर हो, डिकम्पोजर. लेट्स स्टार्ट. Green plants and certain bacteria make organic compounds from inorganic compounds. So organic compound कौन से होते हैं? जैसे कि शुगर है, ओके, शुगर के साथ साथ और भी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स वो लोग बना सकते हैं. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से बनाते हैं, जैसे कि CO2, H2O वगैरह लेके वो लोग, ठीक है. एंड ऑफ कोर्स दे यूज सनलाइट. सो आपको समझ रहा है कि शुगर बना रहे हैं, मतलब ग्लूकोज वगैरह बना रहे हैं, और ये सब का यूज कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं. सो प्रोड्यूसर्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, ट्रीज एंड सम काइंड ऑफ बैक्टीरिया. दे मेक देयर ओन फूड. दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स. दे मेक देयर ओन फूड. एंड व्हाट डज योर फूड कंसिस्ट ऑफ? योर फूड कंसिस्ट ऑफ कार्बन टाइप कंपाउंड्स which are called organic compounds found inside living beings. And they combine these inorganic, which are called, these compounds are called inorganic, right? आपने पढ़ा है. And they capture the sunlight, and that energy is what they capture, and they make these organic compounds. समझ में आ रहा है? photosynthesis. So these are called producers. They make food. Okay. Then organisms depend on producers directly or indirectly. So there are some प्रोड्यूसर्स तो हमने कर लिया. देन देर आर सम ऑर्गेनिज्म विच आर कंज्यूमर्स. मतलब क्या? तो आप अपने हिसाब से देखो. एज ह्यूमन बींग्स आर वी प्रोड्यूसर्स? यू विल से दैट ओके, अ फार्मर इज अ फूड प्रोड्यूसर, बट नो. इन साइंटिफिक टर्म्स द फार्मर इज नॉट अ प्रोड्यूसर. अ प्रोड्यूसर इज सम ऑर्गेनिज्म विच कैप्चर्स the sun's energy and makes it in usable form for us. तो प्लांट ने जो एनर्जी कैप्चर की सनलाइट की और इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में, वो प्रोड्यूसर है. बट द ऑर्गेनिजम्स लाइक अस, द कैट, डॉग, बैक्टीरिया एटसेट्रा, सम बैक्टीरिया, दे आर डिपेंडेंट ऑन दीज. प्लांट्स बोल सकते हो या फिर अदर कंज्यूमर्स बोल सकते हो. सो देयर आर डिफरेंट लेवल्स इन कंज्यूमर्स जो हमने लिखा है यहाँ पे. तो एक एक करके देखते हैं. लेट्स से हर्बीवोर्स. नाउ हर्बीवोर्स का मतलब है प्लांट ईटिंग, प्लांट, हर्ब्स,
ओके, सो हर्बीवोर मतलब प्लांट ईटिंग, जैसे कि डियर हो सकता है, इंसान हो सकता है अगर आप प्योर वेजिटेरियन हो, बट यू आर इन द कैटेगरी ऑफ ओमनिवोर्स बाय द वे। एनीवे, सो डियर बोल सकते हो, एलिफेंट, काउ बोल सकते हो, दीज आर ओनली प्लांट और प्लांट प्रोड्यूस ईटिंग एनिमल्स, दे आर वेजिटेरियन, राइट, हॉर्स वगैरह। सो दीज आर हर्बीवोर्स। देन हर्बीवोर्स को खाते हैं कार्निवोर्स। तो यहां पर आप एग्जांपल ले सकते हो, लेट्स से डियर, है ना, डियर एटसेट्रा। तो यहां पर आप ले सकते हो लायन, लायन विच ईट्स द डियर, है ना। तो ये इस पे डिपेंडेंट है और हर्बीवोर प्लांट पे डिपेंडेंट है। तो अगर आप ऐसे देखो तो ऑफ कोर्स कार्निवोर इज डिपेंडेंट इनडायरेक्टली ऑन द प्लांट्स, इनडायरेक्टली। वो डायरेक्ट प्लांट्स ना खा सके, बट जो प्लांट खाता है उसको वो खा सकता है। देन देयर आर ओमनिवोर्स, मतलब दोनों। ओमनी का मतलब है हर्ब प्लस कार्ब, ये दोनों प्लांट्स भी खाने के लिए तैयार है और एनिमल्स खाने के लिए भी तैयार है। ऐसा कौन है जो दोनों चीज, वेज नॉन वेज दोनों खा सकता है? तो वो है ह्यूमंस। इवन डॉग्स, कैट्स, दे आर काइंड ऑफ omnivores. Yes, they can eat. Even plants they can eat, है ना, plant produce they can eat, or they can eat this animal produce also. And then there are parasites. Parasites are those organisms which feed on other living organisms. जैसे कि अगर मेरे अंदर में एक बैक्टीरिया है जो मुझे बीमारी कर रहा है, so that's a parasite. So I'm living and it's not like it's killing and eating me. It's not a carnivore जो मुझे मार के खा रहा है, बट मैं भी जिंदा हूं, वो भी जिंदा है और मुझ में से वो न्यूट्रिशन ले रहा है। सो इट्स अ पैरासाइट। सो पैरासाइट आप बोल सकते हो जैसे कि एक बैक्टीरिया हो सकता है या फंगस हो सकता है। फंगस भी किस पर ग्रो होता है? फंगस किस पे ग्रो होता है? एक ब्रेड पे ग्रो हो जाता है ना। सो parasites are those which feed on living organisms. Okay, so parasites. अब देखो, these organisms are either directly, जैसे कि ये directly plant पे dependent है और ये indirectly plant पे dependent। parasites जैसे parasites also can eat on plants पे भी वो रह सकते हैं। फंगस लग जाता है ना कुछ प्लांट्स को, तो वैसे। So herbivores directly eat plants, carnivores indirectly eat plants, omnivores and parasites are similar. Clear? Good. Organisms which break down. So अभी देखो हमने कौन से कर लिए? हमने कर लिया ये, हमने कर लिया ये। तो आप बोलेंगे सर एक मिनट, आप या तो प्रोड्यूसर हो गए या तो कंज्यूमर हो गए, है ना। या तो मैं खाना बनाऊंगा या तो जिसने बनाया उससे ले लूंगा, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। अब डिकम्पोजर क्या है सर? Organisms which break down dead remains. अब देखो, plants will die, carnivores, herbivores, omnivores, parasites, they will all die. Correct? अब वो जो dead organisms हैं, कुछ दिन के बाद वो dead organisms दिखते ही नहीं है। Suppose you bury a human being, a dog, cat, फिश, whatever, you bury it, मर गए वो, खत्म हो गया। अब आपने उधर जमीन के अंदर डाल दिया। अब थोड़े दिन के बाद आप देखते हो कि अब आपको वहां से मिट्टी मिल रही है और हड्डी मिल रही है बस। तो आप बोलेंगे एक मिनट, वेयर इज द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट लिविंग बीइंग? मतलब कि अगर सम ह्यूमन बीइंग वाज बरीड, तो आप बोलेंगे ये ह्यूमन बीइंग के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे ही वाज मेड ऑफ फैट, ही वाज मेड ऑफ प्रोटीन्स, ही वाज मेड ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बट अभी उसके बॉडी के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां है? तो क्या आप उसको पैरासाइट्स बोलोगे जिन्होंने उस पर खाना खाया है, डेड ऑर्गेनिजम्स? नहीं, नो, दे आर नॉट पैरासाइट्स, बिकॉज पैरासाइट्स ओनली फीड ऑन लिविंग, बट दीज फीड ऑन डेड। ओके, माइट साउंड वेरी डर्टी, बट दे डू फीड ऑन डेड एंड organisms which break down dead remains and waste of organisms. Not just that, even waste products, जैसे कि लेट्स से एक्सक्रीटा, ह्यूमन एक्सक्रीटा और एनिमल एक्सक्रीटा अगर आप जमीन में डाल दो, जैसे आपने सुना होगा काउ डंग इज एन एक्सीलेंट फर्टिलाइजर। व्हाई? बिकॉज काउ डंग को अगर आप जमीन में डाल दो तो ऑर्गेनिजम्स, वो जो वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, मतलब काउ का वेस्ट, उसको वो खा के डीकम्पोज कर देता है। कंपोज, डीकम्पोज।
प्लांट ने क्या किया, प्रोड्यूसर ने क्या किया, कंपोज किया, ठीक है, और डीकंपोज क्या करेंगे, उसको तोड़ देंगे, ठीक है। सो ऑर्गेनिजम्स व्हिच ब्रेक डाउन डेड रिमेन्स बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिजम्स, वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसको ब्रेक डाउन करके वो ऑर्गेनिक टू इनऑर्गेनिक कन्वर्ट कर देता है. सो वी वर मेड ऑफ कार्ब्स, प्रोटीन्स वगैरह. नाउ इफ दैट कन्वर्ट्स टू इनऑर्गेनिक, अगेन अगर ये वापस इसमें उल्टा प्रोसेस हो गया, यहां से यहां तक आ गया वापस, उल्टा प्रोसेस अगर हो गया तो वो बोले जाते हैं डीकंपोजर्स, विच इज अगेन टेकन अप बाय प्लांट्स. तो ये जो डीकंपोज करके इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं वो प्लांट फिर से ले लेता है और फिर से हर्बीवोर उसको खा लेते हैं, फिर हर्बीवोर को कार्निवोर खा लेते हैं, फिर कार्निवोर डेड हो जाता है तो उसको फिर से ये डीकंपोजर्स खा लेते हैं, फिर डीकंपोजर्स ने जो किया वो प्लांट्स खा लेते हैं, और फिर प्लांट्स ने जो किया वो हर्बीवोर्स. आप समझ रहे हो साइकिल समझ रहे हैं. 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल ये सब पढ़ा है. तो ये साइकिल ही तो है. बात समझ में आ रही है? फिर से एक बार, तो एक इकोसिस्टम में कौन कौन है, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ठीक है. नॉन लिविंग का भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. इकोसिस्टम अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स एंड अलग अलग कंडीशंस उधर हो सकती हैं. बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर्स होते हैं जो खाना बनाते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, कंज्यूमर्स होते हैं जो उनको खाते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, और डीकंपोजर सबको खा लेता है, जो सब मर जाता है ना, प्रोड्यूसर कंज्यूमर सब मर जाता है, उनके वेस्ट सबको डीकंपोज करके ऑर्गेनिक जो बना था, हम जो ऑर्गेनिक बने थे, फिर इनऑर्गेनिक करके हमको मिट्टी में मिला देता है. इट्स लाइक दैट. ओके, सो दिस आर कॉल्ड डीकंपोजर्स, राइट. ग्रेट. सो एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग, जो क्वेश्चन नंबर 2 है. आई विल जस्ट so question number 2 says what is the role of decomposers in the ecosystem. So ये रहा रोल, decomposers का रोल क्या है, they break down dead remains and waste and convert organic again to inorganic which is then usable by plants. So decomposers का बहुत important role है. Just imagine a world where there are no decomposers. The plants might die, the animals might die, but there is nothing to recycle those nutrients. So decomposers का बहुत important role है, जैसे producers का है. Everybody in this system is very important. Everybody. Okay? So you don't say that something is more important than the other thing. And if you look at it this way, producers very important, decomposers very important, consumers जिसमें हम लोग हैं, are we that important? Well, you should think about it. Right? Great. So let's end this video here. ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड चेन और फूड वेब की, ठीक है. तो तब तक पढ़ाई करते रहे.